हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में जानने वाले हैं। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है और इस परफेक्ट नंबर से रिलेटेड मज़े की बात क्या है, ये हम अंत में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परफेक्ट नंबर जानने से पहले हमें प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर डिवाइजर्स के बारे में ही जान लेते हैं। तो प्रॉपर डिवाइजर्स क्या है? तो ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ द नंबर, किसी संख्या के सभी पॉजिटिव डिवाइजर्स मीन्स सभी फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, उस संख्या को छोड़कर इज कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स, उसे उसका प्रॉपर डिवाइजर्स कहा जाता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये 3 कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम में नंबर दिया गया है, दूसरे कॉलम में इसके ऑल फैक्टर्स या पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स मीन्स होता है ऑल फैक्टर्स, किसी संख्या के जितने भी भाजक होते हैं, डिवाइजर्स होते हैं, जिससे वो संख्या विभाजित हो जाता है मीन्स कट जाता है, उसे हम उसका ऑल फैक्टर्स या उसका पॉजिटिव डिवाइजर्स बोलते हैं। तो वही पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होता है, यहाँ पे उसके सभी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, ये तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ पे प्रॉपर डिवाइजर्स जो हेडिंग है, ये यहाँ तीसरे कॉलम में प्रॉपर डिवाइजर्स को यहाँ पे समझेंगे हम लोग। तो चलिए पहला यहाँ पे एग्जांपल है 6 का। तो 6 के सभी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई 6 का फैक्टर्स नहीं है, मीन्स इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। अब इसके प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, तो ये जो 6 का जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, इसमें द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर जो बच गए इसके शेष, वही इसके प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि 8 के सभी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मीन्स इसके सभी पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8 इतने सारे हैं। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 8 को डिवाइड करेगा। तो इसके सभी पॉजिटिव डिवाइजर्स में द नंबर इट सेल्फ यानी 8 को छोड़कर जो रिमेनिंग फैक्टर्स बच गए, वही इसके प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाते हैं। अब तो पता चल गया कि प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है। तो उस नंबर को छोड़कर उसके जितने भी फैक्टर हो जाएंगे, वही प्रॉपर डिवाइजर कहलाएंगे। जैसे एक 12 है, 12 के ये सारे फैक्टर दिए गए हैं, इतने सारे नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 3 4 6 12 से। अब इस 12 को छोड़ देना है, जिस नंबर का प्रॉपर डिवाइजर पता करना है उसमें उस नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, और उसको छोड़कर जितने भी उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, वही उसके प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। तो प्रॉपर डिवाइजर्स में क्या होता है, उस नंबर को एक्सक्लूड करके जितने भी उसके फैक्टर हो जाएंगे, सभी उसके प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। क्लियर है। 28 है, तो इसके सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें 28 को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। 28 को एक्सक्लूड करके जितने भी बच गए 1 से लेकर यहाँ पे जो 14 तक है, ये सारे इसके क्या होगा, प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का प्रॉपर डिवाइजर्स वो होता है, वो फैक्टर होता है, सभी फैक्टर जिसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अब ये कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डिफिनीशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। अभी प्रॉपर डिवाइजर्स के बारे में प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने जाना। ठीक है। इसलिए हम पहले प्रॉपर डिवाइजर्स को समझ लिए हैं कि आगे चल के फिर दिक्कत ना हो परफेक्ट नंबर को समझने में। तो प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, किसी भी नंबर के वे सभी फैक्टर्स जिसमें वो नंबर शामिल नहीं होता है, वो उसका क्या कहलाता है, प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाता है। तो अब परफेक्ट नंबर को समझने में ये प्रॉपर डिवाइजर्स हेल्पफुल है। तो किसी भी नंबर के सभी प्रॉपर डिवाइजर्स के सम को, सम का मतलब होता है योग। ठीक है। योग फल क्या होता है, द इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है। उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
इस एग्जाम्पल को समझने के लिए भी यहाँ हम 3 कॉलम बनाए हैं। इस 3 कॉलम में जो नंबर लिखा गया है उसको समझते हैं। सबसे पहला कॉलम है, उसमें नंबर कुछ दिया गया है। दूसरे कॉलम में क्या है कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स दिया गया, मतलब ये 6 के जितने भी प्रॉपर डिवाइजर्स आए हैं उस सबको सम करेंगे तो कितना आता है, सम द नंबर इटसेल्फ, उसी नंबर के बराबर उसका सम आ जाता है। ठीक है, जैसे 6 है, 6 के सभी प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए 1 2 3, मतलब 1 2 3 जो है 3 फैक्टर जो जिसमें 6 को शामिल नहीं करते हैं, इसको जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 के सभी प्रॉपर डिवाइजर्स का सम 6 के ही बराबर, यानी कि द नंबर इट सेल्फ रह गया, वही नंबर खुद हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28। 28 के सभी प्रॉपर डिवाइजर्स क्या हो गए, 1 2 4 7 14 हो गए। अब इसको सम करेंगे तो 28, यानी कि द नंबर इट सेल्फ रह गया। ठीक है, तो ये भी 28 क्या हुआ, परफेक्ट नंबर हुआ। 6 भी परफेक्ट नंबर हुआ। मतलब किसी भी नंबर के सभी प्रॉपर डिवाइजर्स को जब हम सम करते हैं, उसके सभी फैक्टर्स को जब हम सम कर देते हैं, उस फैक्टर में वो नंबर शामिल नहीं होता, इतना बात याद रखना है। ठीक है, उस नंबर को छोड़कर उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस सब का सम करने के बाद उसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो ऐसे ही नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट एक नंबर है 496। इसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स जो हो गए, यानी कि प्रॉपर डिवाइजर्स जो हो गए, प्रॉपर डिवाइजर्स यहाँ तक आ गए 204, इस सब को सम करने के बाद 496 आया, जो द नंबर इट सेल्फ रह गया। उसी तरह से एक नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है, 8128। इसके सारे पॉजिटिव जो नंबर्स है जिसमें उस नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि उसके प्रॉपर डिवाइजर्स को सम करने के बाद इतना ही आएगा, 8128, तो जो उस नंबर के बराबर ही आ जाता है। तो ये होगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये परफेक्ट नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके डिफिनीशन को एक बार फिर से जान लेते हैं। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? तो अ नंबर मतलब वो ऐसी संख्या दैट इज इक्वल, मतलब जो बराबर होता है, टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स, यानी कि उसके प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके जितने भी फैक्टर्स हो गए उस नंबर को छोड़कर उसके प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के बराबर जब हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, अब मजे की बात हम लोग करने वाले हैं कि मजे की बात यह है कि 1 से 1000 के बीच में मात्र 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है, वो है 6, 28 एंड 496। ये 1 से 1000 तक काउंट करेंगे, उसमें मात्र ये 3 ही नंबर है जिसके सभी फैक्टर्स को सम करने के बाद इसी नंबर के बराबर आता है, यानी कि ये परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये परफेक्ट नंबर क्या होता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।